ओके, हाँ थोड़े लोगों ने डाउट पूछा था। इधर है। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले सीक्वेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज सीक्वेंस मीन? and particular order में or order. particular order. हाँ, पर्टिकुलर ऑर्डर, करेक्ट। सीक्वेंस मतलब कुछ पैटर्न, एक ऑर्डर है या तो पैटर्न है। तो सीक्वेंस ऑफ, एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न इन दिस चैप्टर, विल बी डीलिंग विद सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बेसिकली। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में फॉर एग्जांपल मोस्ट बेसिक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लाइक 1 1 1 1 1, ये सब भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ही है। तो सारे वन ही होगा तो ऑफ कोर्स फिफ्थ नंबर भी वन रहेगा, सिक्स्थ नंबर भी वन रहेगा एंड सो ऑन। उसमें तो कोई खास बात नहीं है। What is this this sequence also? You guys can easily observe 1 2 3 4 For one all the number will natural become numbers. 5, yes, all natural numbers. Even if it was something like this 1 4 7 10 and so on, Difference of 3. yes, difference of 3। तो ऐसे कॉमन डिफरेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, हेंस द नेम कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस सेम है, ऐसे सीक्वेंसेस को क्या बुलाते हैं हम? Arithmetic progression. प्रोग्रेशन, दैट इज राइट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई एम अज्यूमिंग स्कूल में सबने पढ़ा है। ऐसा कौन है इस क्लास में जिसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है? एनीबडी इन द क्लास हु डिड नॉट स्टडी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तनय और एनीबडी? ओके, तो जैसे कि व्हाट अबाउट दिस √2, 3√2, 5√2? Sir, all these are AP. हाँ, नेक्स्ट नंबर 7√2 रहेगा। 7 व्हाट root विल बी 2. द नेक्स्ट नंबर? 9√2. 9√2. ठीक है, यहाँ पे कॉमन 9 डिफरेंस √2 कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 2√2. Sir, 2√2 का. 2√2 रहेगा। ओके, इवन इफ इट इज 2√2. समथिंग लाइक दिस 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस 5 आयोटा, कैन यू गेस द नेक्स्ट नंबर? 4 plus 7 iota. 4 प्लस 7 आयोटा, दैट इज राइट, 4 प्लस 7 आयोटा। हाँ आदित्य, हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे, जस्ट मैं कैजुअली पूछ रहा था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रिकैप किया, हम पूरा आज पूरा क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही करेंगे मेजॉरिटी। ओके, ये सारे सीरीज सीक्वेंसेस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरीजेस व्हिच वी आर गोइंग टू एनकाउंटर, लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 4 8 16। नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा? 32. Sir, 32. 32 रहेगा। What have you observed in this sequence? Sir, स्क्वायर Sir, multiple of 2. हाँ, multiple of 2 नहीं, इनफैक्ट powers Sir, of GP powers है. of Sir, two. powers of 2 also. powers of 2 और multiples of 2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। Okay, now for example, even if it is something like 2 6 18 54, नेक्स्ट वाला क्या होगा? Sir, 54 into 3. Sir, 162. 54 नहीं, 62 नहीं, 62 नहीं, अच्छा Sir, 162। 162. yes 162 is correct। बेसिकली व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज 3 मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो हर सीक्वेंस sir. का कोई नाम नहीं है। देयर आर फ्यू सीक्वेंसेस व्हिच आर वेरी कॉमनली अकरिंग जिनके नाम है। इन सीक्वेंसेस का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इन सीक्वेंसेस का नाम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन करके है, जो कि अलग से हम लोग थोड़े 1-2 लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके अलावा देयर आर फ्यू दीस सीक्वेंसेस आल्सो। कैन यू Sir, harmonic progression. हाँ, 1/1 1/3 1/5 1/7। तो नेक्स्ट वाला गेस कर सकते हो क्या होगा? Sir, 1 by 1 by 9. 9. 1/9, 1/9 will be the answer। तो basically this is also has a name। okay, there are different kinds of sequences, वही चैप्टर है हमारा। तो ये सिर्फ यही 3 टाइप के सीक्वेंसेस नहीं, और भी वेराइटी ऑफ सीक्वेंसेस है जो हम लोग इस चैप्टर में एनकाउंटर करेंगे। अभी सीक्वेंसेस का ट्रेंड ऑब्जर्व करने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही ट्रेंड ऑब्जर्व करना है। तुम लोग थोड़ा क्रिएटिवली रहो, तुम लोगों को जो ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है उस ट्रेंड का थॉट प्रोसेस पकड़ के हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट आंसर मत बताओ, जस्ट तुम लोग थिंक फॉर योरसेल्फ व्हाट माइट बी द आंसर एंड आई विल आस्क यू इन 1 मिनट। हाँ तने, हम लोग डिस्कस करेंगे यार सब कुछ, अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ है। ओके, ओके, 2 6 12 20 and the next number। ओके, सोचो 1 मिनट, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम्हारा जो भी मन कर रहा है।
तने कैसे आया? सर 1 मिनट क्या क्या? सर, 1 मिनट अच्छा, गलती से लगी। आंसर भेज दिया, फिर 1 मिनट। बाकी सब जिसने भी आंसर भेजा करेक्ट हो। आर्यन, कैन यू टेल मी हाउ? अच्छा, नो, कैन एनीबडी टेल क्या ऑब्जर्व कर रहे हो जिसने भी आंसर सही भेजा? सर वो मल्टीपल ऑफ कॉमन 2। डिफरेंस 2 से बढ़ रहा है। हाँ, ये कॉमन डिफरेंस 2 से लेके 6 में 4 बढ़ा, फिर 6 से लेके 12 में 6 बढ़ गया इंक्रीज, फिर 12 से 20 में बढ़ गया कितना? 8। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होगा? 10 बढ़ जाएगा। 10 बढ़ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंसेस खुद इंक्रीज हो गया। हाँ आर्यन, अंडरस्टूड दैट। तो कॉमन डिफरेंस खुद इंक्रीज हो गया, तो नेक्स्ट नंबर मोस्ट प्रोबेबली 30 रहेगा, 30 रहेगा। डिड एनीबडी ऑब्जर्व इट इन ए डिफरेंट मैनर? ओके, आई जस्ट टेल यू इन अनदर मैनर। ये जो 2 है, 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए था? 5 into 6. 5 into 6. 5 into 6, which is the same answer, 30. This is a different way to observe it, but we'll end up with the same answer. तुम लोग अपना thought process बताना हर बार इस चैप्टर में कि तुम लोगों को क्या लग रहा है। और complicated ways of observing भी है, which is difficult at this level, but still. जैसे कि 2 can be written as 1 square plus 1, 6 can be written as 2 square plus 2, 12 can be written as 3 square plus 3, हाँ सर, मैं वही 4 square plus 4 है, तो नेक्स्ट नंबर रहेगा 5 square plus 5, तो 25 plus 5 भी 30 आएगा। So this is an another way to observe it. So there are various ways to observe a particular sequence. तुम लोग को जैसा ऑब्जर्वेशन आ रहा है उस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन से या पैटर्न से ऑर्डर को ही सीक्वेंस बोलेंगे। अच्छा, सीक्वेंस और सीरीज मतलब बेसिकली इनका एडिशन। सीरीज मतलब इनका एडिशन। जैसे कि ये सीक्वेंस का सीरीज क्या है? मतलब 1 + 1 + 1 + 1 उन एडिशन। नेक्स्ट वाला 1 + 2 + 3 + 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज। सीरीज मतलब एडिशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो हेंस द नेम ऑफ द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। उसको शॉर्टली एसएनएस करके बुलाते हैं। जो भी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर हम लोग ये करने वाले, वेराइटी ऑफ सीरीजेस हम करने वाले। आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली, और उसका नेक्स्ट लेक्चर आल्सो, लेट अस सी। तो हम लोग उससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे 2-3 लेक्चर, फिर 2 लेक्चर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे, फिर 2 लेक्चर हार्मोनिक प्रोग्रेशन करेंगे, फिर 2 लेक्चर जो है मिसेलेनियस सीरीजेस करेंगे। यही अपना काम है पूरा चैप्टर का। आई होप यू गॉट द ट्रेलर ऑफ द चैप्टर, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। Yes, सर, तो मतलब Yes, sir. चैप्टर का नाम सीक्वेंस है, सीरीज है? सीक्वेंस एंड सीरीज, यस, सीक्वेंस एंड सीरीज इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ओके सर। एंड को निकनेम की तरह एन करके बुलाते हैं, जो फालतू तरीका है, बट वो आदत हो गई लोगों को, एसएनएस करके बुलाते हैं, बट ठीक है। ओके, ये किसी को लिखना है क्या? नो सर। ओके, या दिस इज जस्ट जनरल नॉलेज ओनली। ओके, नाउ सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में हम लोग जो है, उसके पहले एक और लैंग्वेज जो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। पहले तो यू हैव अंडरस्टूड द 2 वर्ड, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। नेक्स्ट लैंग्वेज, अभी हम लोग लेट थोड़े टर्म्स बी इन ए सर्टेन सीक्वेंस। थोड़े टर्म्स को जो है ऐसे लिखते हैं, T1, T2, T3 सो ऑन अंटिल Tn, मतलब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 करके टर्म n, एंड इस तरीके से। इट इज योर चॉइस, यू कैन यूज कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, डजंट मैटर। दिस इज ए कॉमन जनरलाइज्ड वे टू राइट द सीरीजेस। फ्यू बुक्स कैन राइट इट एज A1, A2, A3 करके, सो ऑन अंटिल n। सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब यूजिंग वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करेंगे। हर वेरिएबल का कोई वैल्यू रहेगा, वो वैल्यूज देख के हम लोग ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, इन सबको हर बार इतना सब कुछ लिखने की जगह थोड़े लोग ना ऐसे लिख देते, लेट Tn be a sequence, मतलब ये करली ब्रैकेट Tn, इस तरीके से लिखने, मतलब इट इज जस्ट ए शॉर्ट वे टू राइट दिस होल थिंग। T1, T2, T3 डॉट 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 Tn की जगह they'll just write Tn. Let Tn be a sequence. Let Tn be a sequence. For example, if you want an example, let 2n plus 3 be a sequence. Let 2n plus 3 be a sequence. अगर ऐसे बता रहे, इन अदर वर्ड्स ये है, तुम्हारे सीक्वेंस चाहिए तुम लोगों को डिटेल में, तो n के वैल्यूज पुट करते जाओ। n को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2n plus 3 में? 5 5 1 plus 3 5। 5 फिर नेक्स्ट 7. नंबर 2 पुट करेंगे तो 7
7, Seven. फिर 9, 11 एंड Nine. सो ऑन। 5, 7, 9, 11 डॉट 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 ये सब कुछ लिखने की जगह इस तरीके से सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बी ए सीक्वेंस, ऐसे करके बोलेंगे तो भी सीक्वेंस क्या है अगर कोई चाहिए तो यू ऑलवेज हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ n। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 सॉरी 3 आ जाएगा। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 7. 7 आएगा। फिर नेक्स्ट Seven. वाला 3 स्क्वायर प्लस 3, 13. ऐसे करके ये सीरीज सीक्वेंस आ जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग। तो जस्ट कीप एन आई कि करली ब्रैकेट ऐसे टीएन बी ए सीक्वेंस मतलब दे जस्ट राइटिंग इट इन अ जनरलाइज्ड मैनर। ओके, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया ना एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको भी एरेज कर दूं या कुछ लिखना है किसी को? No, sir. सर हाँ लिख ले, जल्दी लिखना है। हो गया लिख के? Yes, sir. क्या लिख रहे हैं शायद? तुम्हारा मैथ्स का डीपीटी हुआ है क्या? Circle trigonometry का। कल ट्रिगो है। कल है क्या? ओके ओके ओके। कल का इजी है, तो सिर्फ नोट्स पढ़ के जाओगे तो भी फुल मार्क्स आ जाएंगे। डीपीटी के लिए भी टेंशन लेते हो कि नहीं, कैजुअली जाके लिखते हो? Sir, moderate. मॉडरेट टेंशन लेगा। सर कैजुअली जाता। हाँ, सर ठीक उतना है। टेंशन नहीं होता जितना मेजर टेस्ट में होता है। हाँ, मेजर टेस्ट का पोर्शन ज्यादा रहता है तो टेंशन ज्यादा रहता है। हाँ सर। ओके, एरेज कर दूं? यस ओके, first sequence which we are going to discuss is arithmetic progression. Okay, arithmetic progression में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तनय कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, उसके अलावा और किसी को डाउट नहीं है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जनरलाइज तरीके से कैसे लिखते हैं? जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर tn is equal to हाँ, a फर्स्ट टर्म को plus- ए करके लिखते हैं ऑफनली। सेकंड टर्म क्या रहेगा? A plus D. ए प्लस डी। a plus d plus d. d represents common difference. Third term will become a A plus plus D. 2d. अच्छा, now देखो, term 1 first term is a, term 2 is a plus d, term 3 is a plus 2d. Understand the trend? सेकेंड टर्म में प्लस डी आया है, थर्ड टर्म में प्लस 2d आया है। देखो फोर्थ टर्म में क्या आएगा? t4 3d a plus 3d। 3d t100 क्या होगा? a plus 99 प्लस प्लस 99 99d आएगा, a प्लस 99d आएगा। ऐसे करके tn जनरलाइज्ड टर्म क्या होगा? a plus n minus 1d a plus n minus 1 into d. This is the generalized term. The last term of the ap or the nth term is given as a plus n minus 1 into d, where a is the first term and d is the common difference. Also common difference जो है हमेशा second term minus first term करना है, first term minus second term नहीं करना है, second term minus first term, third term minus second term and so on. Okay, this is general knowledge. किसी को नहीं पता है तो लिख लो या बस फॉर्मेलिटी के लिए लिख लो. We'll move along with questions now.
So done. Yes. सबका हो गया लिख के? यस सर। ओके, इस पे मैं एक टाइप के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं कि फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 20th टर्म, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं बिल्कुल ही स्किप कर रहा हूं। जरूरत है क्या करवाने की? नो सर। ओके, नो सर। अच्छा, और एक टाइप के क्वेश्चंस भी स्किप कर रहा हूं कंप्लीटली। 10th टर्म दिया है, 20th टर्म दिया है, फाइंड द 50th टर्म। ओके सर। कर सकते हो क्या वो? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। एक को डाउट होगा तो भी मैं करवा दूंगा। सर खाली एक हाँ को सर कर- सर ठीक है, मतलब ठीक है, ठीक एक है, दो हाँ बार। हाँ हाँ हाँ, एक को डाउट होगा तो भी करा दूंगा। राइट डाउन दिस क्वेश्चन देन। सर आदत छूट गया ना। अरे यार ये ऐसा कुछ हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है लगता है, बट स्टिल ठीक है, चलेगा। राइट डाउन, इफ इन एन एपी, इफ इन एन एपी, इफ इन एन एपी the fifth term, if in an AP the fifth term is 53, if in an AP the fifth term is 53, 11th term, if in an AP fifth term is 53, 11th term is 113, 11th term is 113, 11th term is 113. Find third term, find third term. Find third term. नहीं हर्ष, नमन्या करेक्ट। यस नमन्या, 2 बार भेज दिया, बढ़िया। या किसी और ने भेजा? बोर्ड पे nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म n क्या लेना है दिया हुआ है क्वेश्चन में। और एक चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोला हुआ है। उदित, तेजस, वेदांत, अथर्व, यू आर ऑल करेक्ट। ऋषिकेश ऑल्सो। ऋषिकेश वीडियो ऑन किया, बंद कर दिया, इट्स ओके, बट स्टिल बाकी लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हो। किस किस की शक्ल नहीं देखी मैंने। सर मेरे लैपटॉप में भी वीडियो ऑन करने से स्लो हो जाता है, इसलिए ऑफ किया था। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तुम लोग लैपटॉप पे देखते हो कि मोबाइल पे देखते हो? सर अभी लैपटॉप यूजुअली लैपटॉप पे रहता है अभी। हाँ, लैपटॉप इज ऑफ कोर्स मोर कंफर्टेबल, मोर क्लैरिटी। फोन में जूम चलता ही नहीं है सर। क्या, क्यों नहीं चलता? नहीं पता सर। कौन सा फोन है? और ये OnePlus 3T था सर। वन प्लस तो अच्छा फोन है यार। सर नहीं चलता, पता नहीं क्यों। वो मुझे लगता है एक बार गिरा था तो उससे प्रॉब्लम, अब तक चेंज नहीं करवाया। ओ, तनय, अभी, प्रेरक, जय, यू आर ऑल करेक्ट। तन्मय ऑल्सो। जल्दी करो, रिया, क्षितिजा, देवल, आंसर नहीं आया। तो a प्लस n-1d इज द nth टर्म। tn का फॉर्मूला है। हमें t5 का वैल्यू 53 दे रखा है, तो a प्लस 5-1 इंटू डी इज 53, और इन अदर वर्ड्स a प्लस 4d इज 53, a प्लस 4d इज 53। सिमिलरली 11th टर्म भी ढूंढ सकते हो, a प्लस 10d आएगा, a प्लस 11-1 इंटू डी, इसका वैल्यू 113 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। सब्ट्रैक्शन इज द बेस्ट वे टू डू। सॉल्व करके d का वैल्यू कितना आया?
10. 10. 10, थैंक यू। डी का वैल्यू 10 आएगा, वापस पुट कर दोगे किसी में भी तो ए का वैल्यू आ जाएगा। ए का वैल्यू 13. कितना आ रहा है? 30 30. 17। 30 13 sir. ओके, ए का वैल्यू 13 आएगा, तो ए और डी आ गया, तो थर्ड टर्म इज बेसिकली T3 which is a plus 3 minus 1 into d which is 13 plus 2 into 10। हो जाना चाहिए था अभी तक। रिया, क्षितिजा, मान्या। सर मैंने आंसर भेज दिया था। अच्छा ओके, सॉरी देखा नहीं। हाँ अभी यस, आशुतोष, क्षितिजा यू आर राइट, ऋषि आल्सो। ये इजी है कि टफ है? सर बहुत इजी। इस टाइप के Sir, easy है। क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं सोच रहा था स्किप कर दूं। शुड आई डेफिनेटली स्किप इट? हाँ Yes, सर, sir. कर दो skip। Yes sir. किसी को तो था, भूल गया, प्रैक्टिस भूल गया। हर्षवर्धन था शायद। नहीं सर, याद आ गया। याद आ ये गया वाले ना? हाँ बहुत किए थे मतलब। हाँ तो फिर अभी बोला 2 मिनट पहले कि सब भूल गया। ओके चलेगा, थोड़े से टफ क्वेश्चंस करेंगे एपी में, बिकॉज एपी 10th में पढ़ा हुआ है, तो आई जस्ट वांट टू डू टफर क्वेश्चंस। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, if in an arithmetic progression the pth term is q, pth term is q, we are going to variables use करेंगे to make it tougher। pth term is q, qth term is p। if in an arithmetic progression pth term is q, qth term is p, then find the rth term। if in an arithmetic progression pth term is q, qth term is p, find the rth term। सेम मेथड है, बस नंबर्स की जगह लेटर्स है। Namanya, you're right. Avi also correct. तुम लोग सब 11B मतलब ये आरटीपीएस का है क्या? हाँ सर। ऋषिकेश, ए का वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो ए भी तुझे ढूंढना पड़ेगा। तुम लोग आईआईटीएन सब वाले सब 11B में ही हो क्या, या अलग अलग उसमें भी? नहीं सर, कंबाइंड ब्रांचेस का सिर्फ खारगर वाले जिसने इंटीग्रेटेड लिया वो ही आरटीपीएस में नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, जो भी आरटीपीएस है वो सब 11B में ही हो कि 11A 11C भी है आईआईटीएन सब वाले? सर 11th वाले भी मतलब दूसरे क्लास के भी बच्चे में हूं। ओके सर मैं 11th में हूं। ओके 11A में क्या? कितने सेक्शन है टोटल? 4। 4।
एक सेक्शन में कितने लोग होते हैं? 40+। ओ कैसे होता है क्लास? सभी एक साथ होता है क्या? हाँ अलग सर अलग होता है सर। लाइक 40 स्टूडेंट्स के एक साथ होता है कि 20-20 करके क्लास? नहीं लाइक सर, क्लासेस? कॉमन नहीं नहीं सर, कॉमन कॉमन होता है, के सिवाय साथ वो में आ जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। अच्छा अच्छा, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। सर हमारा तो केमिस्ट्री क्लास में सबसे लोएस्ट अटेंडेंस है, 19 है। अच्छा, केमिस्ट्री लोगों ने नहीं लिया क्या? केमिस्ट्री थोड़ी ऑप्शनल रहता है, केमिस्ट्री भी नहीं ऑप्शनल नहीं है। सर, अरे नहीं सर, वो जो यार स्कूल और आईआईटी सबका सिलेबस वही। सेम है ना, तो इसलिए अटेंड नहीं करते वो लोग। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तेजस, हाँ वो करेक्ट है, बट आगे सॉल्व करना है। pth term is a plus p minus 1 into d is q. qth term is a plus q minus 1 into d, that is p. सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ सब्ट्रैक्ट करना इजीएस्ट है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड तो q माइनस p आएगा, लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a और a कैंसिल हो P जाएगा। माइनस क्यू डी। P माइनस हाँ क्यू p डी आ माइनस जाएगा। 1 मतलब d कॉमन आ जाएगा, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 होगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, p माइनस q इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस p आएगा। तो D -1 होगा। वो तो करेक्ट है। q माइनस p बाई p माइनस q इज वेरी सिंपल टू रियलाइज दैट ऊपर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो p माइनस q कैंसिल हो जाएगा, d का वैल्यू -1 आएगा। d का वैल्यू -1 आएगा, बट d थोड़ी a थोड़ी पता है। आरुषि नॉट एक्यूरेट। a सर का किसी वैल्यू भी नहीं ढूंढना। एक टर्म के लिए सर वो निकाल सकते टाइपो हैं। हो जाता है बार बार। हाँ तीसरी बार जो भेजा वो भी गलत है बोल रहा हूँ। और d का वैल्यू -1 पुट करो तो a का वैल्यू मिल जाएगा। d का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो a प्लस p -1 इंटू -1 इज इक्वल टू q। तो बताना तेजस करेक्ट है। आरुषि a का वैल्यू क्या आया? सर ए का वैल्यू मेरे को तो लंबा आया बहुत। वही सर Q लंबा तो माइनस P प्लस क्या आया? ऐसे थोड़ी है कि मेरे सेंटेंस को थोड़ी P है। माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस P माइनस Q 1 प्लस इंटू। P -1। देखो d का वैल्यू -1 ही आया क्या? हाँ सर। नहीं तो मिस्टेक किया तूने। d का वैल्यू देख -1 सर आएगा, बोर्ड पे ही है सॉल्यूशन। यस सर। सर मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया Q माइनस P अपन P माइनस Q। अच्छा तो और इतना फिर उसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों छोड़ा? कैंसिल कर रहे हो ना। तो d का वैल्यू, देवल इज राइट, ऋषिकेश इज आल्सो करेक्ट। d का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो a सर का P वैल्यू प्लस p Q प्लस माइनस q 1। -1 आएगा। p प्लस q -1 आएगा सर। a का वैल्यू p प्लस q -1 आएगा। चेक करो एवरीबॉडी। अभी a और d सक्सेसफुली ढूंढ लिया, तो अभी ढूंढना है rth टर्म। सर वापस वही फॉर्मूला लगेगा सर a ये प्लस आर के फॉर्मूला में ऑफ डालना है। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जल्दी करो, हो गया तो टेक्स्ट करो। That's right, try. a का वैल्यू पुट करोगे तो rth टर्म आएगा a प्लस r -1 इंटू डी, तो p प्लस q -1 प्लस r -1 इंटू -1। सिंप्लीफाई करो माइनस ओपन करके, p प्लस q माइनस r इज द फाइनल आंसर। p प्लस q माइनस r इज द फाइनल आंसर। दैट्स राइट। लक्ष्य, शिवांक, ऋषि, तनय got it right. Arunima also got it. वाह अरुणिमा, फर्स्ट टाइम आंसर भेजा। वेदांत इज राइट, अथर्व इज राइट। ओके, और कोई डाउट है क्या किसी को?
Okay. It's slightly lengthy than you must have done it in 10th, but it's digestible. Okay. एक और क्वेश्चन करते हैं. Does anybody need more time to copy this down or solve it? अरे क्या अरुणिमा, No, हर sir. चीज में डर लगता है तुझे. टाइप करने में क्यों डर लगेगा? ऐसे थोड़ी कि कीबोर्ड में कांटे लगे हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं. रेड ऑन. किसी को, इफ एनीबडी हैज डाउट, नाउ इज द टाइम टू आस्क. ओके, रेड ऑन. If in an AP, the mth term, if in an AP the mth term is 1 by n, nth term is 1 by m. If in an AP the mth term is 1 by n, nth term is 1 by m. Find mnth term. Find mnth term. M into nth term. Mnth term. If in an AP the mth term is 1 by n, nth term is 1 by m, find the mnth term. और अरुणिमा, टाइप करने में क्यों डर लगता है? डिस्कॉर्ड पे तो बहुत टाइप करते हो आप. ओके ओके. सर बोलो. सर mth टर्म 1 by n है और nth टर्म 1 by m है ना? हाँ. ठीक है सर. सर मैंने आंसर भेजा. एक सेकंड देखता हूँ. आशुतोष, डी क्या है? क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. ऋषिकेश गलत है. वेदांत इज राइट और नमन इज नमन्या इज राइट. आरुषि इज राइट. वेरी गुड आरुषि. तेजस नहीं यार. अभी इज करेक्ट. चेक करो जिसने रॉन्ग भेजा. डी का वैल्यू यही आया क्या जो बोर्ड पे लिखा मैंने? यस सर. यस सर ए का भी सेम वैल्यू है. ओके ओके.
तुम्हारे क्लास में अंधेरी से कौन कौन है? सर मैं मैं इस हफ्ते अंधेरी गया था 2 बार तुम्हारे सीनियर्स के डाउट्स वगैरह लेने। नेक्स्ट वीक भी थोड़े थोड़े दिन जाऊंगा। तुम लोग को आके डाउट पूछना है तो आ सकते हो, नॉट कंपलसरी एट ऑल। और एक दिन कांदीवली भी जाऊंगा। आई होप तुम हो क्या यहाँ पे कांदीवली वाले भी? टीपी yes, sir. Sir, sent you my answer. क्या क्या? Sir, sent my answer again. Rishikesh is correct. Ashutosh is also correct. Rushi is also correct. तुम लोग वैसे बाहर निकल रहे हो क्या? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, लॉकडाउन नहीं हटाया है, बट स्टिल पीपल आर गोइंग आउट, तो आई एम आल्सो गोइंग आउट। तनय इज राइट। तेजस नहीं यार, कुछ मिस्टेक कर रहा है। ऊपर का -2 नहीं आएगा, चेक कर, कैंसिल हो जाता है वो। डी का वैल्यू 1/mn आया, उसको पुट करेंगे वापस। तो a प्लस m-1 इंटू 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। इसको सेपरेट कर सकते हैं, a प्लस m/mn माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n। m/mn में mm कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा 1/n कैंसिल हो जाएगा। तो a का वैल्यू भी 1/mn आएगा, लाइक ही सेड। d भी 1/mn आएगा, a भी 1/mn आएगा। तो mnth टर्म is just a plus mn minus 1 into d. Now you have to substitute and solve. 1/mn plus mn minus 1 into 1/mn. Easy है LCM लेना। अथर्वा चेक कर, कैलकुलेशन एरर हो रहा है। देवल करेक्ट है। देखना तेजस, a का वैल्यू -1/mn तो नहीं है तेरा? सर वो ट्रांसपोजिंग में मिस्टेक है। ओके ओके। अथर्वा कैसा मिस्टेक हो रहा है तेरा वियर्ड सा? ए और डी करेक्ट आया क्या? हाँ सर। तो उसके बाद क्या हुआ? mn हो जाएगा ऊपर 1 प्लस mn माइनस 1। हाँ सही सर, सही, मैं बहुत गलत कर दिया। mn कैंसिल करके 0 थोड़ी लिख दिया। सही सही, वो ठीक है। 1 विल बी द आंसर। आ जाना चाहिए रिया, क्षितिजा। Do you need more time to solve or are you almost there? Vansh, Tanmay, correct. क्या हुआ तनय, स्पीड बढ़ाओ। सर आंसर भी दे दिया। ओह सॉरी, मैंने हाँ बोला होगा। यस अरुणिमा, आंसर इज 1। सही है वंश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज दिस क्वेश्चन टफ और इजी? easy. Okay, moderate to easy. चलेगा। Should I move on with the next question? Yes, sir. Yes, sir. Okay, read on. If in an arithmetic progression, if in an arithmetic progression, if in an arithmetic progression, the pth term is a, the pth term is a, qth term is b, rth term is c. pth term is a, qth term is b, rth term is c. Then evaluate a times, then evaluate a times q minus r plus b times r minus p plus c times p minus q. Then evaluate a times q minus r, b times r minus p,
and C times P minus Q. Sir. Now the value A given in the question is not the first term. हाँ बोलो. नहीं सर वही पूछना था खाली. वही. तो अभी pth टर्म को यूजुअली A प्लस P माइनस 1 इंटू डी लेंगे. इस बार A की जगह कुछ और ले लो, लाइक कैपिटल A ले लो. A plus P minus 1 D में don't take it the same number as small a. So question maker has occupied those letters, so you have to choose another one. क्या कर रहे हो बता सकते हो क्या? सब्ट्रैक्शन सर ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बी के इक्वेशन को. That is a smart choice to do. Actually वैसे a b c का वैल्यू वहां पे डंप कर सकते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन में है, बट rather than that q माइनस r को पिन पॉइंट करोगे तो अच्छा रहेगा. q माइनस r कैसे जनरेट होगा सोचो. लाइक q माइनस r मतलब यहाँ पे q माइनस r है. q माइनस r जनरेट करने के लिए सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओरली कर सकते हैं क्या? सब्ट्रैक्शन क्या आएगा सर? b minus c is equal to q minus r d. Yes, yeah, q minus r will be b minus c by d. b minus c by d. तो q minus r को हम लोग a times b minus c by d लिख सकते हैं. b minus c by d. That is the fastest way to do. Next, बाकी ट्रेंड ऑब्जर्व करो. What do you think r minus p will be? r minus p किनको सब्ट्रैक्ट करके आएगा? c minus a. c minus a upon b. c d. Okay. और p minus q क्या होगा? p minus q. a minus b by d. Yes. This इनका LCM तो d है. अभी इनको मल्टीप्लाई करके बस ऐड करो. That is right. नमन्या, अभी सर बोलो. सर आपने r minus p को c minus a by d कैसे ढूंढा? r minus p को तुझे क्या लगता है r minus p के लिए किन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? सर r minus p के लिए सर थर्ड और फर्स्ट को देखो. बस थर्ड और फर्स्ट को करेंगे तो क्या होगा? ओके आपने डायरेक्ट ही कर दिया. हाँ डायरेक्ट ही कर दिया, स्टेप स्किप कर दिया. वो एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं मतलब. आई होप यू अंडरस्टैंड. यस सर. That side आरुषि, ऋषिकेश. तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी. तो यू कैन ऑब्जर्व दैट एवरीथिंग गेट्स कैंसिल्ड. न्यूमरेटर में वन थोड़ी बचेगा, सब कैंसिल होके. सर मैंने वंश की बात कर रहा हूँ. हाँ यस, बाकी शिवांग करेक्ट है, तन्मय करेक्ट है, वंश आया. Lakshya is correct, Rushi is also correct, Vedant is right. Yes, everyone else who has sent me is right. So clearly answer 0 by D, which is 0 only. बस this simpler ways of calculation subtract कर करके वो उसका वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं. Q minus R, R minus P, P minus Q का.
हो गया डन सबका लिख के? Sir, 2 minutes. ओके जल्दी करना। क्षितिजा सॉल्व कर रही हो कि सो गई? हो गया ना? या हो रहा हो गया सॉल्व कर। है? ओके ओके। बोर हो रही हो क्या? तने इतना स्लो कर रहा है तो? नहीं नहीं। नमन्या आरुषि ने भी आज वीडियो ऑन किया, अच्छी बात है। हो गया सबका लिख के? Yes, sir. ओके चलेगा। नेक्स्ट ये जनरल टर्म वगैरह पे इतने ही है, मतलब और बाकी क्वेश्चंस होमवर्क वगैरह में देता हूं मैं। उसके अलावा ये बताओ, अगर 3 टर्म्स एबीसी, अगर 3 टर्म्स एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इफ एबीसी आर इन एपी, देन व्हाट इज द रिलेशन दैट यू यूज? 3 टर्म्स एबीसी Sir, में होंगे, एपी में होंगे तो क्या B करते हैं? minus A is equal to बी माइनस ए इज इक्वल्स टू E सी minus B. माइनस बी। क्या कर रहे हैं? बेसिकली कॉमन डिफरेंस इक्वल कर रहे हैं। दिस इज वन थिंग टू डू। इसी चीज को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो b इस साइड आ जाएगा, तो 2b इज इक्वल्स टू a इस साइड आ जाएगा, तो a प्लस c हो जाएगा। सो इफ 3 टर्म्स आर इन ap, देन b माइनस a इज इक्वल्स टू c माइनस b, या तो 2b इक्वल्स टू a प्लस c। जस्ट लिख लेना फटाफट, ये भी शायद स्कूल में किया होगा। हाँ सर। सर एक बार समझा सकते क्या बी माइनस? तुझे क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है? हाउ डू यू नो द 3 नंबर्स आर इन ap? सर द डिफरेंस बिटवीन देम इज सेम। तो उसी को हमने लिखा, एबीसी है ना, डिफरेंस बिटवीन देम मतलब किन का हाँ डिफरेंस? हाँ हाँ समझा बस। समझा। ये स्कूल में नहीं था क्या? सर था लेकिन सब भूल गया अभी। सर रेफरेंस बुक्स में था। ओके ओके ओके, तो ठीक है। आई थॉट स्कूल में और भी चीजें थी, सम ऑफ एपी भी था ना? सर सब था। हाँ सर, n-2 हाँ वाला। सर हाँ लेकिन अच्छा, तुम लोगों के एग्जाम्स नहीं थे तो नहीं पढ़ा था क्या? ऐसा है? नहीं सर वो नहीं जीपी सर, की नहीं वो सर था पढ़ा था। जीपी कट हुआ था सिलेबस उससे का। एग्जाम से ज्यादा मार्क्स कैसे आए तुम्हारे? सर अच्छा है। बहुत अच्छा। अच्छा है, बढ़िया है, मतलब बिना सर एग्जाम्स सीबीएसई देके का अच्छे कल मार्क्स 12 आ बजे गए। आएगा। क्या प्रद्युम्ना? कल सीबीएसई का 12 बजे आएगा। अच्छा कल 12 बजे? हाँ सर। ओके डन हो गया। इस पे एक क्वेश्चन देता हूँ। यूजुअली सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस रहेंगे ना, तो फर्स्ट वाला रिलेशन इज मोर यूजफुल, डिफरेंस डिफरेंस इक्वल करना मोर यूजफुल है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रहेंगे तो जैसे कि क्वेश्चन देता हूँ, रेड ऑन। इफ रेड ऑन, इफ 1 by b plus c comma 1 by c plus a comma 1 by a plus b are in arithmetic progression, if 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b are in arithmetic progression, then prove that a square b square c square are in ap, then prove that a square b square c square are in ap। हाँ वत्सल, ऐसा बोला तो है इसने।
लोग सॉल्व करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके प्रद्युम्ना और ऋषिकेश करेक्ट है। कॉमन डिफरेंस इक्वल करो। वन बाई सी प्लस ए माइनस 1 बाई बी प्लस सी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डिफरेंस should be same as थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस। 1 by a plus b minus 1 by c plus a, ये डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके हिम्मत दिखाओ। सर डन। गुड गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा केयरफुली करो। b प्लस सी माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर को ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो। You'll observe that c plus a will just get cancelled. न्यूमरेटर में बचेगा क्या? सी सी कैंसिल हो जाएगा, b माइनस ए बचेगा। b माइनस ए अपॉन b प्लस सी इज इक्वल टू c माइनस b अपॉन a प्लस b। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए और a प्लस बी सेम ही है। a प्लस बी को b प्लस ए लिख लो, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए कितना होगा? सर a स्क्वायर माइनस सॉरी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। That should be same as what? सर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस यहीं पे रुक जाओ और प्रूव क्या करना है? सर a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन AP। तो मतलब क्या प्रूव करना है? कॉमन डिफरेंस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर शुड बी, वही तो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। सर या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। या दैट इज सेम एज। तो उससे हाँ सर, तो वो अरिथमेटिक मीन का वो फॉर्मूला आ जाएगा। या एक ही बात है। यस, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो या अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। ऑल आई एम सेइंग इज एपी गिवन है तो डिफरेंसेस इक्वल करो, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके अकॉर्डिंगली ऑप्शन आ जाएगा। बाकी सबका हो गया क्या ये सम? सर हाँ बोलना था कर दिया पर फिर आंसर नहीं आ रहा है। क्या कर दिया? देखो बोर्ड पे है, कौन सा स्टेप में अटक गया? नहीं सर, एक्चुअली मैं मल्टीप्लाई कर दिया ऑलरेडी। और फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो सर अगर मेरे को ca + 2b² = a² + c² आ रहा है सर, अभी इसको आगे क्या करें?
क्या CA plus 2B² equals to A² plus C². नहीं, कुछ गड़बड़ किया तूने कैलकुलेशन, वो नहीं आना चाहिए। Okay, sir. सामने नोट्स रहता तो मैं चेक करता, बट ठीक है। ओके, बाकी और किसी को डाउट है कि इस सब में? रिया नहीं हुआ क्या अभी तक? सर मेरा एक स्टेप में थोड़ी मिस्टेक हुई। ओके ओके ओके, हो गया बाकी सबका? नमन्या, ऋषिकेश, आरुषि? ओके, चलेगा। रेड, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन तने, रिया, Yes. तेजस का भी हो गया, क्षितिज। ओके, रेड ऑन। एक 2 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लो। रेड ऑन। इफ A, B, C are in arithmetic progression, if A, B, C are in arithmetic progression, then which of the following are true? Then which of the following are true? Then which of the following are true? And then there are options. First option, -A, -B, -C are in AP. First option, -A, -B, -C are in AP. Second option, KA, KB, KC are in AP. K into A, K into B, K into C are in AP. Excuse me, are in AP. Third option, A by K, B by K, C by K are in AP. Fourth option, A plus K, B plus K and C plus K are in AP. Fifth option, A square, B square, C square, A square, B square, C square are in AP. आंसर बताओ मत, हो गया तो टेक्स्ट करो। Sir, I have texted you the answer. Just a minute. हर्ष गलत हो, वंश करेक्ट हो, करेक्ट है, तेजस करेक्ट है, ऋषिकेश गलत है, ऋषि गलत है, उदित करेक्ट है, नमन्या करेक्ट, वेदांत करेक्ट, आशुतोष करेक्ट, शिवांक रॉन्ग, ऋषि करेक्ट, हर्ष करेक्ट, तन्मय गलत है, ऋषिकेश और एक मिस हो गया, नहीं ऋषिकेश गलत है, तन्मय एक गलत है, डाउट हो रहे तो नंबर्स ले लो। तने ABC का 3 नंबर्स ले लो, मान्या एंड ऑल, 1 2 3 ले लो और चेक करो।
तनय करेक्ट, देवल करेक्ट। चलो बहुत लोग ने सही भेजा, 1 मिनट के अंदर डिस्कस करूंगा। आरुषि जैन करेक्ट, आरुषि तूने क्या आईडी कार्ड पहना है क्या गले में? नहीं सर, ईयरफोन्स है। अच्छा ईयरफोन है क्या? ओके, इतना थिक वो है। अच्छा वो उस टाइप का क्या? ओके ओके ओके। ओके, एक्सप्लेन कर सकता है क्या कोई? सर फर्स्ट पॉइंट जो है इट प्रूव्स द सेकंड पॉइंट। फर्स्ट वाला या सेकंड पॉइंट प्रूव्स द फर्स्ट, बट स्टिल फर्स्ट वाला करेक्ट है क्या? यस सर, बिकॉज़ इट इज मल्टीप्लाइड बाय -1। कॉमन डिफरेंस माइनस। यस, कॉमन डिफरेंस भी माइनस बी हो जाएगा, C. बट करेक्ट होगा। ए बी सी एपी में रहेंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी भी एपी में रहेंगे। किसी को डाउट है क्या? नो सर। सेकंड वन के मल्टीप्लाई करेंगे Correct तो भी है। कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। यस सर, के हो जाएगा। k टाइम्स d हो जाएगा, ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस का d टाइम्स हो जाएगा। तो थर्ड वाला भी सिमिलर सही है, a Yes, बाई sir, d it is रहेगा just तो भी divided. कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। d by k। और 1/k से मल्टीप्लाई करना। यस, 1/k टाइम्स कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और d वाला तो सर 1 जरूरी प्लस है। के सर यस, कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा, k कैंसिल हो जाएगा। दैट इज राइट अरुणिमा। ओके, व्हाट अबाउट ई ऑप्शन? सर नॉट करेक्ट। सर करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट। थोड़े लोगों ने ई ऑप्शन भी करेक्ट भेजा है, बस तुम लोग सोचो जरा, बाकी सबका सही आया। ओके, इन सबको प्रॉपर्टीज की तरह बताते हैं, बट जरूरत नहीं याद रखना, इट इज जस्ट जनरल नॉलेज ओनली। ठीक है, ओके। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, 10th का ही आज, मेनली 10th का ही कर रहे हैं। ये बताओ, 3 टर्म्स इन एपी कंसिडर करने के लिए बोले तो कैसे कंसिडर करते हो? सर a minus 1 a और a plus a minus t a और a plus d is the best way to consider as far as exam point of view से calculation help होगा। You can definitely consider a plus d and a plus 2d also, but 3 terms in AP a minus d a और a plus d करेंगे तो minus और plus की वजह से cancellation हो जाएगा। Next, how do you consider 4 terms in AP? सर a minus plus 2d a minus 2d a minus d a minus 3d a minus 3d -3d a minus d a plus d a minus a plus 3d a plus 3d ऐसे रहेगा। और इनका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? 2d 2d होगा। 5 टर्म्स पूछे तो सर a minus 3d a 4 के minus बीच में, 4 4 के बीच में। टर्म्स में ही एक आगे लगा दो, एक पीछे लगा दो, लाइक a minus 2d से स्टार्ट होके a minus d a plus 2d तक जाएगा। 6 टर्म्स बोलेंगे तो वही एक 4 टर्म्स वाले में ही एक आगे और एक पीछे लगा हाँ, दो, सर। a minus 5d और a plus 5d से। ठीक है, ठीक है, बस ये जनरल नॉलेज है, जल्दी लिख लो नोट करके। टू कंसिडर 3 टर्म्स इन AP इट इज एडवाइजेबल कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये लेना जरूरी है। हो गया लिख के? यस सर। चलो बढ़िया है। एक छोटा सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, राइट ऑन। सर हाँ बोलो। सर जब हम लोग
ऑड नंबर्स सॉरी इवन नंबर्स कंसिडर करते हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तब हाँ। हम लोग ऑड वाला क्यों लेते हैं, मतलब a-3d a-5d जैसे? अगर वो नहीं लेंगे तो सिमेट्री मेंटेन कर रहे हैं ना, सिमेट्री मेंटेन कर रहे हैं। सर अगर वो तो मान इवन नंबर्स में भी हो सकता है ना? कैसे? a लिया, फिर a+d लिया, फिर इसके पहले a-d लिया, फिर a+2d लेंगे तो सिमेट्री नहीं है। समझ आ रहा है क्या? सर 4 टर्म्स के लिए a-2d भी लेते हैं ना, 3d लेने का जरूरी? अच्छा, a-2d से स्टार्ट कैसे करूं? a-2d लूंगा, फिर नेक्स्ट क्या लूं? a-d, फिर a+d और फिर a+2d। अच्छा, फिर ये 4 नंबर्स AP में है क्या? ये 4 नंबर्स AP में नहीं है ना देवल? a-2d का a-d है, a-d का फिर a होना चाहिए ना नेक्स्ट टर्म। हाँ सर। ओके, और किसी को डाउट है क्या इसमें? ओके, राइट ऑन। इफ a1 a2 a3 ... are in arithmetic progression, if a1 a2 a3 so on until so on are in arithmetic progression and a3 is equals to 3 and a3 is equals to 3, find a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5. अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? सरप्राइजिंग। That's right, Arushi. That's right, Riya, Namanya. अरे A3 का वैल्यू 3 है, A3 का वैल्यू 3 है, तो A4 का वैल्यू क्या ले सकते हैं? 3+D ले सकते हैं। A5 3+2D होगा। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मतलब A3 इज इक्वल टू A+2D, तो A का वैल्यू 3 - 2D मिलेगा, उसके बाद सब में D ऐड कर देंगे तो भी हो सकता है। करेक्ट, बट दिस इज मच मोर फास्टर। बीच का 3 है, इसके पहले वाला 3 - D रहेगा तो उसके बाद वाला 3+D, इसका पहले वाला 3 - 2D रहेगा तो बाद वाला 3+2D। तो इन पांचों का एडिशन क्या होगा? दिख नहीं रहा है क्या? 15 यार, ही होगा ना। सारे D कैंसिल हो जाएंगे। हाँ हर्ष, अभी तक आंसर क्यों नहीं भेजा फिर? ये इजी था कि टफ था? इजी था सर, बहुत इजी था सर। तो वही सिर्फ 3 लोगों ने आंसर भेजा था मुझे। सर बोलना लक्ष्य। सर ये तरीका सही है सर, मैंने नीचे के 1 2 3 4 5 को भी ऐड किया तब भी 15 आए। हाँ वो तो ठीक है, इस क्वेश्चन में आ गया, बट 1 2 3 4 5 होना जरूरी नहीं है।
बट तूने एक गेस कर लिया एक एपी, मतलब अगर क्वेश्चंस में मतलब ऑप्शंस से कर सकता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यू कुड हैव टेकन -1 1 3 5 7 आल्सो नंबर्स ऐसा करके। ओके, डजंट मैटर। बाकी सबका हो गया ना, और किसी को डाउट नहीं है ना? I thought it was very easy. It took a lot of time, surprisingly. Okay, next one. Sum to n terms of an AP. Sum to n terms of an AP. ये स्कूल में पढ़ा है क्या? हाँ सर, n/2 वाला फॉर्मूला Yes, sir. पढ़ा है। n/2 into 2a plus n minus 1. That is correct. That is correct. उसके ऊपर मैं एक बार बताता हूँ। वो वाला फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं, याद है क्या? सर वो मतलब सब टर्म्स को पहले स्ट्रेट ऑर्डर में और फिर उल्टे ऑर्डर में लिखते हैं। करेक्ट है हर्ष, करेक्ट करेक्ट। एंड व्हेन वी ऐड देम वी गेट द सम ऑफ ऑल ऑफ दोस। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। इसी को बस एक चीज बताता हूँ। एक ये एक्चुअली द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग, दैट इज ऑल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग there was a task given to Ramanujan, like there's a mathematician Ramanujan. So when he was in 6th standard, उस टाइम पे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में फेमस क्वेश्चन था that we have to find the addition of 1 plus 2 plus 3 so on until 100. Then the students were made to actually write all the numbers and add all of them. Then he was the first person. What he did was 1 2 3 4 so on until 100 करके लिखा, उसका वैल्यू s मान दिया। तो उसने बोला कि 1 to 100 तक ऐड करो, या 100 plus 99 प्लस 98 उल्टा करके ऐड करो तो भी सेम ही वैल्यू आनी चाहिए, सेम ही वैल्यू आनी चाहिए। फिर इन दोनों को ऐड किया, सो 2 times s इक्वल्स टू, ऐड करते टाइम वैसे ऐड किया 1 plus 100 which is 101 प्लस 2 plus 199 which is again 101। ऐसे 101 कितनी बार आएगा? 50 टाइम। आर यू श्योर? 100 टाइम्स। 100 times। अच्छा, 2s is equals to 101 into 100, तो s का वैल्यू 101 into 100 by 2, ऐसा सिंप्लीफाई करके 5050 करके आंसर आ गया। सो नाउ दिस देयर इज अनदर स्मॉल ट्रिक फॉर यू गाइस टू रिमेंबर, 1 to 100 नेचुरल नंबर्स का एडिशन 5050 है, 5050, 100 का आधा 5050। ऐसे 1 to 10 नंबर्स का एडिशन होगा 55। यस, 1 to 1000 का एडिशन 500। तो इसके लिए ऐसा लाइक सर ने फॉर्मूला भी दिया है। यस, ये सिर्फ 10 के पावर्स के लिए एप्लीकेबल है। दिस इज अ स्मॉल ट्रिक टू रिमेंबर। किसी को ये चीज लिखना है तो लिख लो फटाफट, जल्दी लिखना। यस देवल, दैट इज द राइट आंसर। यस अरुणिमा। बहुत सारे लोग चैट करते हैं, बट बात करोगे तो हाँ बोलना था ना सर। अगर हम लोग खाली इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2s इफ वी राइट s, सर हम लोग 100 plus 1 98 plus 2 ऐसे भी कर सकते हैं ना? यस, ऐसे कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा, दैट्स करेक्ट। तो सर वैसे क्यों नहीं किए? वैसे ही एवेंचुअली वही होगा, तो 2 करके डिवाइड हो जाएगा। ओके सर। बोलना वंदन। सर इसका सम का फॉर्मूला क्या है? मैं बताता हूँ 1 मिनट में। ये हो गया तो ओके हो गया लिख के तने? यस ओके, बाकी सबका भी हो गया क्या लिख के? यस सर 1 minute। यस सर। ओके, जिसने 1 मिनट बोला जल्दी बताओ। तुम लोग अभी हो गया। हाँ, ऑनलाइन लेक्चर्स में 2 घंटे लाइक झेल लेते हो क्या? ये ज्यादा होता है? काइंड ऑफ आदत पड़ गई है 1 महीना। सर जो नहीं पसंद है उसमें ज्यादा होता है, जो पसंद है उसमें नहीं होता। हाँ वो तो सर टू सर नॉर्मल आदत मैक्सिमम 45-50 मिनट का होता था ना, उसके बाद हर 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता था। कब स्कूल में? हाँ सर, ओह, मैक्सिमम 40-45 मिनट का ही लेक्चर होता था। तो ऑफलाइन की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन की बात कर रहे हैं? ऑनलाइन में। ओके ओके। तो अभी ये कंटिन्यूअसली पढ़ने में थोड़ा कभी कभार बोरिंग हो जाता है। ऑफलाइन कितना टाइम होता था? ऑफलाइन सर का एट अ स्ट्रेच 2 घंटे हो जाते थे। ओके ओके, नाइस।
इधर है सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला n/2 टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो याद है क्या किसी को? n/2 a plus l, a plus l, a is the first term and l is the last term. That is also the same formula. ये था ना, जस्ट कॉपी कर लो फॉर्मेलिटी के लिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ एपी, शायद यही तक तुम्हारे स्कूल में था, इसके आगे नहीं था ना? हाँ सर, बस इतना ही था। यस सर, जीपी कैंसिल हो गया। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी पूरा एपी ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो 10th में नहीं किया था वो वाला एपी करेंगे। ओके वंश, यू मीन टू से 1.5 आवर्स? अच्छा, टॉलरेंस फॉर 1.5 ईयर्स हो। हाँ, तुम लोग 1.5 साल से ऑनलाइन ही अटेंड कर रहे हो ना? हाँ रुनिमा, टाइप करना इजी है बात करने से फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फ्रॉम टीचर पॉइंट ऑफ व्यू क्या कि मतलब मुझे बार बार ऐसे आके लैपटॉप के पास जाना है, किसने मैसेज किया करके झुक के देखना है, फिर से ये करना है। ओके डन हो गया लिख के एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। यस सर। चलेगा, एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड, बस अभी रेस्ट ऑफ द क्लास देयर इज नो मोर फॉर्मूला, ओनली क्वेश्चंस। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 100 स्क्वायर minus 99 square plus 98 square minus 97 square, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? प्लस 96 ऐसे कैन यू टेल मी लास्ट नंबर क्या होगा? -1 स्क्वायर, -1 स्क्वायर, उसका प्रीवियस वाला +2 स्क्वायर रहेगा। ओके, now this is the question. Find 100 square minus 99 square plus 98 square minus 97 square plus so on until +2 square minus 1 square. हो गया तो जरूर टेक्स्ट करो। ने बोला क्या? अवी इज करेक्ट, मान्या नहीं यार, आरुषि नहीं, तुम लोगों को आरुषि और मान्या बहुत बड़ा नंबर बता रहे हो। नहीं देवल, सबसे पहले 100 स्क्वायर 99 स्क्वायर 98 स्क्वायर वो एपी में है क्या? हर्ष इज करेक्ट। 100 स्क्वायर 99 स्क्वायर 98 स्क्वायर वो एपी में नहीं है। अरे हर्ष हर्ष आंसर मत बता। Also neither are 100 स्क्वायर 98 स्क्वायर 96 स्क्वायर, वो भी एपी में नहीं है। ऐसा नहीं कि एक एपी किया माइनस दूसरा एपी किया, ऐसा नहीं है। नहीं रिया नहीं। अच्छा मैं हिंट देता हूं, तुम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, इन दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे तो a प्लस बी 100 प्लस 99 इंटू 100 माइनस 99, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट दोनों का भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे तो 98 प्लस 97 इंटू 98 माइनस 97, ऐसे करके लास्ट में 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 आएगा।
It is very easy to observe that 100 minus 99 is 1. तो बचेगा 100 प्लस 99. उसको ऐड मत करो, ऐसे अलग अलग ही रहने दो. 100 प्लस 99. फिर नेक्स्ट क्या होगा? 99. फिर नेक्स्ट क्या होगा? सोचो और 98 समझो. प्लस 98 97. plus 7. तो सर फर्स्ट टर्म 100 बन जाएगा और That's right, Adi and Harsh. Shivank is right. जल्दी करो, others also. Yes, Namanya, Rishikesh, Tejas, you're right. सबका आना चाहिए. स्पीड बढ़ाओ जरा. Yes, Vedant, Ashutosh. सर तो ये जो नया वाला आ रहा है वो नया एपी हो जाएगा क्या? तुझे नहीं दिख रहा है क्या 100, 99, 98? कोई तो सर वो और ये सेम ही हो गया ना? वो और ये सेम ही हो गया मतलब? मान्य आरुषि करेक्ट है. रिया नहीं यार. 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 ऐसे करके प्लस 2 प्लस 1 आएगा. अभी तो एक बताया मैंने 1 to 100 तक का एडिशन का क्या होगा आंसर? 1 to 100 टर्म्स का 5050. 5050. या 5050. So that is the answer. सर बोलो. सर ये दोनों एपी सेम नहीं है ना? कौन से दोनों एपी? सर जो आपने पहला वाला लिखा और जब हम लोग नीचे वाला वो वाला. ये तो एपी ही नहीं है, बट इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है. इसको एपी बोलेंगे, ये एपी ही नहीं है. ओके सर. रिया क्लियर हुआ क्या डाउट? यस सर. ओके चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सर हाँ बोलो. सर अगर क्वेश्चन में माइनस के प्लस हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं. हाँ उसके लिए अलग तरीके से करना पड़ेगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला और कॉम्प्लिकेटेड होता है. ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab. बट उसको भी करने के तरीके हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. ओके सर. ओके इधर फर्स्ट फाइनल आंसर इज 5050. लेट अस डू अनदर क्वेश्चन. ये थोड़ा सा ट्रिकी था, नथिंग स्पेशल. ओके थोड़ा सा आई विल जस्ट मेक इट स्लाइटली इजियर. राइट ऑन. if the sum of 2n terms, if the sum of 2n terms of the AP, if the sum of 2n terms of the AP 258 ... 258 ... is equal to the sum of n terms, is equal to the sum of n terms of the AP 57 59 ... 57 59 ... then find the value of n. Then find the value of n. सर हाँ बताओ. सर वो RHS भी इन AP है ना, इन टर्म्स इन AP. हाँ 57 59 61. थैंक यू. 57 59 61 ... Can you repeat once? बोर्ड पे है. sum of 2n terms of the series 258 ... is equals to sum to n terms of the AP 57 59 61 ... Okay sir. are equal. Find n. So वो सीरीज है या एपी है?
एपी में है दोनों। ओके सर। नहीं नमन्या, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है। Sir, what do we have to find? Can you repeat? N, find N. Okay. अभी करेक्ट है, तेजस क्लियरली करेक्ट है। आई थिंक दैट इज अ टाइपिंग एरर। बाकी कौन बात नहीं कर रहे? प्रेरक, आर यू देयर? व्योम, रुचा, नंदिनी, व्रज, तस्मय, नमन्या करेक्ट, थैंक्स प्रेरक, अथर्वा करेक्ट, वंश नहीं यार, कुछ एरर हो गया। वंश बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखूं? 2n टर्म्स है तो 2n by 2 into 4 plus 2n minus 1 into 3. करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट। इज That's इक्वल्स टू equal to n by 2 into 104, which is 57 yes, times 2 plus n minus 1 into 2. दैट इज आल्सो करेक्ट। Calculation error. n by 2 कैंसिल हो गया। हाँ हाँ, yes. फिर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 4 8 आएगा। 6n minus 3। 12n minus 6 आएगा शायद। हाँ सर, वो बाद में 2। हाँ ओके। चेक करो, आना चाहिए। यस सर। स्क्वायर भी लिया है कहीं पे, पता नहीं क्यों। 25। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो 12n minus 2n 10n आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 10n minus 4 is equal to 96। 10n is 100। Sir, I think he has 57 into 2, शायद उसने 114 होगा। 114 है। मैंने भी वही मिस्टेक किया। थैंक वही यू। मेरा भी हुआ था। yes. Okay. थैंक यू। ऋषि नहीं, देवल नहीं, चेक कर लो क्या मिस्टेक हो रहा है। बोर्ड पे ही है सॉल्यूशन। जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। यस तनय, अरुणिमा राइट। देवल और ऋषि चेक कर लो ना क्या मिस्टेक हो रहा है। ओके once again, let's move on to the next question. Is it tough or easy? Moderate. सर ये सब किया था 10th में। ठीक है, ओके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट ऑन। बताऊं? Yes sir. Okay, right on. If the sum of first three terms, if the sum of first three terms
if the sum of first three terms of an AP, if the sum of first three terms of an AP is 27, if the sum of first three terms of an AP is 27 and the sum of their squares is 293 and the sum of their squares is 293, find the sum of first n terms. Find the sum of first n terms. First sum to n terms का सिंबल पता है क्या तुम्हें, कैसे लिखते हैं sum to n terms? सर SN. S और नीचे N. SN. Yes. Find the sum to n terms. If the sum of first three terms is 27 and sum of their squares is 293, find the sum to n terms. थ्री टर्म्स को क्या अज्यूम कर रहे हो? सर A minus D, A and A plus B. That is the easiest way to do. हर्ष गलत है, वंश का भी गलत है. नमन्या नहीं. So we have to form an equation for SN, right? Equation of what? For SN. SN तो n के टर्म्स में ही आएगा. सर First, did you find common difference and all? हाँ बोलो. Yes, किसको? सर मिल गया, दोनों मिल गया. आंसर भेजो, फिर मैं yes और no बोलूंगा. लक्ष्य सम टू n टर्म्स ढूंढना सर है. n के टर्म्स में आएगा ना आंसर? ऑफ कोर्स n के टर्म्स में ही आएगा. तो इक्वेशन ही बनेगा ना? हाँ, इक्वेशन मतलब इक्वल टू 0 होता है, एक्सप्रेशन बनेगा. हाँ तने बोल. सर I took the three terms as A minus D and A plus D. Sure. A minus D, A and A plus D. Yes sir, so I added all of them and 3A equals to 27 I am getting. Fair enough. So Sir, A A equals to 9. is 9. And sir, if we add all of the squares. एक सेकंड chaos नहीं चाहिए. हर्ष तू आंसर भेज, मैं yes और no भेजूंगा. बार-बार बीच में इंटरप्ट मत कर. Okay, हाँ तने बोल. Sir, so A is 9. Yeah. A minus D is it will be 8, right? How do you know D is 1? So okay, 1. 3 numbers doesn't mean that consecutive numbers. Okay. You have to use this other fact. Sum of their squares is 293. तो D5 आता है.
हाँ आंसर भेजो। यस सर। सर आंसर भेजा है। सम ऑफ एन में डाला। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। सर मैंने भेजा। आई नो व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग, तो तुम लोग फिगर आउट करोगे तो अच्छा रहेगा। अभी गलत है। लक्ष्य सम टू एन टर्म्स पूछा है, लक्ष्य 3 टर्म्स क्या है, नहीं ये नहीं पूछा है। नमन्या रॉन्ग है, आशुतोष भी गलत है, ऋषिकेश सर इसके 2 वैल्यूज होंगे। हाँ 2 आंसर्स रहेंगे। तो मैंने भेजे 2 आंसर्स। नमन्या है ना? हाँ सर, तो मैं फिर दो भेज देता हूँ। गलत है यार। दोनों में से एक भी करेक्ट नहीं है। मैं बताऊंगा जरूर क्लास खत्म होने के पहले। ओके, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर 293 है। a का वैल्यू 9 पुट करके सॉल्व करो। a का सर d का वैल्यू 5 आ जाता है। सर प्लस यहाँ माइनस पे 5। थोड़ा सा वो एरर है। d का वैल्यू 5, d स्क्वायर का वैल्यू 25 आएगा, तो d का वैल्यू प्लस और माइनस 5 आएगा। d का वैल्यू प्लस और माइनस 5 आएगा। हर्ष दोनों भी गलत है, दोनों में एक भी करेक्ट नहीं है। नहीं ऋषिकेश। सर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दूंगा ना। हाँ हाँ, नहीं तेजस। एक ने भी करेक्ट नहीं भेजा अभी तक। पर ये वाले भी गलत है क्या? नमन्या, दोनों में से एक करेक्ट है, एक गलत है। एक फाइनली एक करेक्ट आंसर है। कौन सा करेक्ट है बताऊं या सोचेगा? और नहीं, अभी कैसे आया 9n? ओके, बाकी आरुषि देवल तुम लोगों का मैच किया कि ए का वैल्यू डी का वैल्यू? यस सर। ठीक है, रिया ए का वैल्यू आ गया क्या? डी भी प्लस माइनस 5 है। ओके, नाउ आरुषि नहीं यार, गलत है। ओके, नाउ ए का वैल्यू और डी का वैल्यू तो करेक्ट है। नाउ व्हाट आर द 3 टर्म्स व्हिच यू हैव कंसीडर्ड? सर a माइनस d, a a and a माइनस plus डी, a माइनस डी, a प्लस डी। आराम से सोचो जरा। a माइनस डी, a और a प्लस डी कंसिडर किया तुम लोगों ने 3 टर्म्स। अच्छा, नाउ केस 1, फर्स्ट केस a का वैल्यू 9 और d का वैल्यू 5 लेते हैं, और सेकंड केस लेते हैं a का वैल्यू 9 और d का वैल्यू -5 लेते हैं। दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। अच्छा, 2 आंसर्स आएंगे इसीलिए d के लिए। अच्छा, अगर a का वैल्यू 9 और d का वैल्यू 5 हुआ तो व्हाट विल बी दीस 3 टर्म्स? 4 9 4 9 9 14 डॉट डॉट डॉट, ये रहेगा एपी। सेकंड केस में क्या रहेगा एपी? सेकंड केस में क्या रहेगा? 14 और 14 9 and 9 4 डॉट डॉट डॉट। अभी सम टू एन टर्म्स के फॉर्मूले में n/2 टाइम्स क्या लिखते हैं? 4। 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म लिखते हैं। क्या तुम्हारा फर्स्ट टर्म 9 है क्या? हाँ सर, अभी समझा वो। तुम्हारा फर्स्ट टर्म 9 नहीं है, तुम्हारा फर्स्ट टर्म क्या है? 4 है। 2 टाइम्स 4 प्लस n-1 इंटू 5, और सेकेंड केस का आंसर होगा n/2 टाइम्स 2 टाइम्स 14 प्लस n-1 इंटू -5। जितने लोगों ने भी आंसर्स भेजा मुझे इनिशियली, सबने 2 टाइम्स 9 करके किया है सॉल्व। तो दिस इज ए वेरी कॉमन एरर। 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म होता है, इस बार तुम्हारा फर्स्ट टर्म 9 नहीं है। Just remember the silly mistake or whatever the mistake you call this. Don't repeat it in the examination.
सर मैंने वो सेकंड वाले में 14 नहीं लिया था, मैंने 4 ही लिया था, इसीलिए एक सही आया, दूसरा गलत आया। अच्छा नमन हो गया। हाँ वही दूसरा वाला सही आया था तेरा। एक सेकेंड। यस जो भी आंसर आएगा, एक में 3n आएगा, एक 33n आएगा, बाकी समझ गए ना? चेक कर लो मिस्टेक। वंश सेकंड वाले में 33 कुछ आएगा। ओके जो भी कैलकुलेशन इज नॉट मटेरियल बट जस्ट ओके। मैं होमवर्क देता हूँ, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। उसके पहले फर्स्ट चीज मैंने तुम लोगों को, तुम्हारे पास मॉड्यूल है क्या सीक्वेंस एंड सीरीज का? नहीं सर। नो सर। ओके ओके। प्रिंटिंग में टाइम लग रहा है। डिस्कॉर्ड, क्या क्या डिस्कॉर्ड? डिस्कॉर्ड पे भेज सकते हैं आप, अपलोड कर उसका पीडीएफ में। हाँ पहले राइट नाउ तो अभी तुम लोगों को उसमें डाल देता हूँ, तो व्हाट्सएप में डाल देंगे। हाँ व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ राइट नाउ। एक सेकंड, एक और था। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर जब स्टार्टिंग में डिस्कॉर्ड का बात हुआ था ना, मतलब पहले मई मंथ में, तब मेरा डिस्कॉर्ड चल रहा नहीं था, अभी चल रहा है। आप एक बार लिंक भेज दोगे क्या सर्वर का? हाँ एक सेकंड में भेजता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ग्रीन ना? सर बोलो बोलो। सर मुझे इसमें डाउट था कि ये आंसर n स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको सिंपलीफाई कैसे करना है? और सिंपलीफाई नहीं हो सकता, एन स्क्वायर के फॉर्म में ही रहेगा आंसर। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? एन स्क्वायर के टर्म्स में जो आया वही रहेगा। नहीं मतलब आंसर क्या है फाइनल? तुझे क्या आया? सर एक आया 13n माइनस 5n स्क्वायर बाई 2 और एक 23n प्लस 5n स्क्वायर बाई 2। देवल वन सेकेंड, 2 into 9 किया कि 2 into 4 किया तूने? सर 4 और 14 किया। हाँ 2 into 4 किया तो 2 into 4 8 हुआ ना? हाँ 8 minus 5 हुआ ना? हाँ 8 माइनस 5n प्लस 5। एक सेकेंड, 8 minus 5n plus 5 नहीं, 8 plus 5n minus 5। तो उसने प्लस कर दिया, वो माइनस। कॉमन डिफरेंस 5 लेना है ना, तूने माइनस 5 लिया क्या कॉमन डिफरेंस? अच्छा हाँ हाँ सर पता चला। वही मिस्टेक है। तुम लोगों को मॉड्यूल आया क्या ग्रुप पे? यस सर। यस सर। अच्छा और एक मुझे एक असाइनमेंट भी डालना है। एक सेकेंड, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर इट। मैंने कौन से ग्रुप में डाला? हाँ मिल गया। ओके चलेगा। होमवर्क लिख लेना। कल तो तुम्हारा डीपीटी है तो आज तो नहीं करोगे, बट स्टिल ये मॉड्यूल तुम में से कोई वो है क्या ऑडियो से? आर्यमन मॉड है। मॉड आर्यमन तू ग्रुप पे डाल सकते क्या मॉड्यूल 2 डिस्कॉर्ड पे? जो प्रेजेंट नहीं है। अच्छा वो एब्सेंट है क्या? सर मैं डाल दूंगा। ठीक है थैंक यू। सर आप डिस्कॉर्ड का लिंक डाल दो ना, लाइक ग्रुप में। जस्ट एक सेकेंड, देयर आर सो मेनी हैंड्स ओनली आई हैव। हाँ देखो अभी डाला मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक। ओके सेकंड चीज होमवर्क लिखना, राइट ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज का ही होमवर्क दूंगी, ट्रिग्नोमेट्री भी करना है तुम लोगों को।
ट्रिग्नोमेट्री तो काफी ट्रिगो होता का क्वेश्चन बैंक है ना, तो हाँ हाँ, मतलब उससे दूं क्या डिस्कस करने वाले हो नेक्स्ट टाइम, या थोड़ा ब्रेक ले ट्रिगो से? सर थोड़ा ब्रेक चलेगा, इस हफ्ते सीक्वेंस एंड सीरीज कर लो, फिर मेजर टेस्ट के पहले फिर से ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। ये सब मेजर टेस्ट में नहीं आ रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, बट चलेगा, अच्छा ये आगे है पोर्शन। ओके, राइट ऑन, डिक्टेट कर दो होमवर्क, इज दैट एनफ? यस। ओके, राइट ऑन। सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 2 3 देन 5 से लेके 17 तक, 5 to 17, and then question number 20 21, then question number 24, इनफैक्ट 24 से लेके 33 तक, 24 से 33, then 35 36 37, ओके, देन उसके बाद 42 43, then 45, एनएफ है क्या? बहुत है सर, कैन यू रिपीट आफ्टर 37? अरे यार मिस हो गया 37 के बाद मुझे याद नहीं, किसी को पूछ सकता है? 42 43 एंड 42 43 एंड 45। ओके सर, मुझे लगा मिस कर दिया। ठीक है, इतना फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा कम ही रखते हैं, इतना एनफ है शायद, चलेगा, इतना ही है। हाँ बोलो। ये वो असाइनमेंट में से ना? यस, ये असाइनमेंट में से सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन बैंक डाला था ग्रुप पे, उसमें से दिया मैंने, ठीक है? सर बोलो। सर वो आपने एक सम कराया था कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर वाला। करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ सर, मुझे उसमें एक डाउट है सर। हाँ? वो आपने 100 प्लस 99 100 माइनस 99 वैसे करके जो किया वो पता चला, तो सर 199 प्लस 195 टू 3 तक आता है ना? यस करेक्ट। हाँ सर, तो बाद में उसका हम लोग सम ऑफ द सीरीज n/2 a प्लस एल की फॉर्मूला अप्लाई यस, करेंगे। n का वैल्यू 100 नहीं है, लेकिन वहाँ हाँ n का वैल्यू 50 रहेगा। 50 रहेगा तो 25। हाँ 25 इंटू 2 टाइम्स 3 प्लस 50 माइनस 1, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर ले, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर ले, ठीक है? 25 टाइम्स 199 प्लस 3, उससे भी आएगा। यस, थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट है क्या? सर n50 नहीं 100 होगा ना? नहीं नहीं, उसमें दो टर्म्स मिलके उसने 199 बनाया। ओके सर, ओके हाँ ठीक है, सबका डाउट मेरा डाउट है तने का चलेगा, और किसी को कुछ डाउट है क्या? चलेगा गाइस, विल कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। थैंक यू थैंक यू सर, बाय सर।